सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इस वीक वापस से 58 रुपीज का प्राइस मिलता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी फिर नहीं बनी। लगभग चौथी बार है पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर कि स्टॉक 58 पर आ रहा है, लेकिन वहां से बार बार सेलिंग आ रही है। मतलब शॉर्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बट स्टिल एक चीज आपको पता है कि 200 ईएमए के जब तक ऊपर है, स्टेबल है, उसके नीचे कोई भी गिरावट आपको बेरिश ट्रेंड में इंडिकेट करती है। अब लास्ट सेशन आपको बहुत से इक्विटीज में गिरावट देखने को मिली, भले ही कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी कंपनीज को लेकर के। फॉर एग्जांपल सुज़लोन में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी, आपको और भी बहुत सी कंपनीज पर फॉल देखने को मिला, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी। क्या वीकेंड पर एक इनसिक्योरिटी यहां पर बन गई थी मार्केट में इन्वेस्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा आई है? तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न यहां पर रहा जो इन्वेस्टर ने दिखाया इस फ्राइडे के सेशन में। 58 आपका ऑलरेडी रिजेक्शन है, जिसको ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया वापस है इस हफ्ते। समझते हैं क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और आप लोगों के कुछ सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मैं कई वीडियोस में पहले भी ले चुका हूं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी डेट फ्री है, लेकिन अभी भी कंपनी पर एक बड़ा हर्डल बना हुआ है। अब ये जो हर्डल है कंपनी पर, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है। मतलब कंपनी किस तरीके से अपने नंबर्स प्रोवाइड करती है कि कंपनी का डेट खत्म हो रखा है या कंपनी के मार्जिन, ये बड़े कंसर्न्स नहीं है। कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न इस समय आता है कंपनी का एग्जीक्यूशन। ठीक है, कंपनी का सबसे बड़ा कंसर्न इस समय जो है वो कंपनी का एग्जीक्यूशन है, और मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन है, और ऑर्डर कन्वर्जन है। ये कुछ मेजर कंसर्न्स है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के। वेयर एज कंपनी को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ के लिए क्या आगे करना चाहिए कि कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन जस्टिफाई की जा सके, तो उसके लिए बताया जाता मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से और एनालिस्ट की तरफ से कंपनी का एग्जीक्यूशन और कंपनी के मार्जिन से इंप्रूव करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा सुज़लोन के लिए। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने रिसेंटली अपनी अपडेट दी कि हम 2030 तक 3 डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर और अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करेंगे, और हमारा टारगेट है 100 गीगावाट तक लेकर के जाना अपनी कैपेसिटीज को, और 56 गीगावाट कैपेसिटी हम चाहते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में विंड कैपेसिटी इंस्टॉल करें 56 गीगावाट तक की। ये सुज़लोन का प्लान है विंड एनर्जी को लेकर के। इसके अलावा सोलर एनर्जी या बाकी जो कंपनीज जैसे बैटरी सेगमेंट में कंपनी कदम रखना चाहती है, तो वहां पर कंपनी के प्लान अलग है ना लॉन्ग रन। पर ये सब चीजें अभी कंपनी के रिवेन्यू या फिर कंपनी के मार्जिन या कंपनी के एग्जीक्यूशन पर नहीं नजर आएंगी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और उसकी चीजें कंपनी के नंबर्स पर बाद में ही नजर आएंगे, अभी नहीं। अब इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि कंपनी का सबसे बड़ा हर्डल जो है, अभी कंपनी की वैल्यूएशन क्या रहेगी वो डिसाइड करेगी क्या कंपनी की प्रेजेंट ग्रोथ, आने वाली ग्रोथ कंपनी कैसे होने वाली है। अब सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के जब आप नंबर्स देखते हो, आप कहते हो यार नंबर्स तो बहुत बढ़िया है यार, पक्का मैन्युपुलेशन हो रहा है, यहाँ पर रिटेलर्स को बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। ये बड़ी सिंपल सी एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी। एक बार यहाँ पर नंबर्स पर नजर डालो, आपका जून क्वार्टर आने वाला है। ठीक है, अगर हम जून क्वार्टर कंपनी का किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से पॉसिबिलिटी है कंपनी की, इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी को चाहिए अराउंड 45% का ग्रोथ जून के क्वार्टर में पिछले साल के कंपैरिजन पे। यानी पिछले साल कंपनी ने रिवेन्यू दिया था जून में 3132 करोड़ का, यानी कंपनी को इस बार 3132 का 50% ग्रोथ चाहिए इस साल के जून क्वार्टर में। अब 3132 का 50% कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका निकलेगा 1560 के आसपास। ठीक है, 1560 करोड़ के आसपास निकलेगा। तो 1560 करोड़ जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना निकलेगा, 4690 करोड़ के आसपास। और 4690 करोड़, तो हम इसको मोटा मोटी ले लेते हैं 4700 करोड़। 4700 करोड़ इतना कंपनी को ग्रोथ चाहिए इस बार, रिवेन्यू इतना चाहिए। अब आप कहोगे भाई क्या बात कर रहा है, ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कम रिवेन्यू होगा। हमें जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है ना परसेंटेज में, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाता है, और वो ग्रोथ एनुअल बेसिस पर आना चाहिए बड़ा। तो अभी हम बहुत लीस्ट नंबर लेकर के चल रहे हैं ताकि कंपनी का ग्रोथ 45% से ऊपर की तरफ हिट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वेयर एज अगर आप यहां पर कंपनी का नंबर देखोगे ना 3871 और इसके बाद में 4236, ये नंबर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर बहुत बड़ा नंबर था। 4236 करोड़ का रिवेन्यू एक बड़ा नंबर था, बट इसके बावजूद भी
सुज़लोन ने इस क्वार्टर के बाद में आपको गिरावट ही दी, तेजी नहीं दी। रीजन, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज आधा हो गया। इसी वजह से जब बात आती है आपके मार्जिन्स की, आपके ग्रोथ की, तो नंबर्स नहीं देखे जाता अकेले कि कंपनी कितनी तेजी से बढ़ रही है। यही कंसर्न आपके एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी दिखाया कि कंपनी की करंट वैल्यूएशन कंपनी के ग्रोथ से किस तरीके से जस्टिफाई हो सकती है, और यही चीज कंपनी ने यहां पर सबसे ज्यादा मिस करी थी। इसके अलावा देखो और भी बहुत सी चीजें होती हैं किसी भी स्टॉक को बढ़ाने के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होगा। इसके अलावा न्यूज कैसी आ रही है, इसके अलावा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको याद होगा इसी टाइम के अंदर अंदर आपके पास सीईआरसी के नए रूल्स और रेगुलेशन भी आ गए थे, जिसका कंसर्न बहुत ज्यादा पड़ा था सुज़लोन, इरेडा, वारी एनर्जीज, सभी कंपनीज के ऊपर, जिनकी वजह से इन पूरे सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिली थी। तो बहुत चीजें होती है, किसी भी स्टॉक को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर नहीं बैठ सकते। आज की डेट में मैंने आपकी शुरुआत कैसे की थी कि समझेंगे कि आप व्यूअर्स का क्या मानना है सुज़लोन को लेकर के, इससे शुरुआत हमने की थी। आप एक मुद्दे को लेकर के नहीं बैठ सकते कि भैया ये चीज खराब है और फिर हम कहते हैं ऑपरेटर गेम है। यहां पर देखो ये सवाल है आज की डेट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स का। सीन्स सुज़लोन स्टॉक इज टोटली डोमिनेटेड बाय इनॉर्मस होल्डिंग्स बाय रिटेलर्स and will never let it go up for a small gain, they will sell it off। इनका कहना है, लगता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड छोटे छोटे रिटेलर से भरा पड़ा है और छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के वो इसमें से एग्जिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सुज़लोन को ये बढ़ने नहीं देते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ऐसे कमेंट्स देखो यूजुअली पता कब आते हैं, ऐसी बातें और ऐसे बातें हम तब करते हैं जब हमको पैनिक होता है या फिर जब हम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते। इन शॉर्ट, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने यहां से लेकर के यहां तक बहुत तगड़े रिटर्न की कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। कोई भी कंपनी जिंदगी भर तक नहीं भागती रहती, स्पेशली अगर वो सेक्टोरल कंपनी है। सुज़लोन ने अभी तक जो भी काम किया है वो अच्छा है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी पे कंसर्न क्या है। कंपनी का एग्जीक्यूशन कंसर्न है, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो दिसंबर में बहुत ज्यादा वीक था, ये कंसर्न है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो इन मुद्दों पर होना चाहिए, रादर देन कि आप रिटेलर रोते रहो जिंदगी भर बैठ करके। क्योंकि कंपनी ने जिस टाइम पर ये सारे रिटर्न्स दिए हैं ना, अगर आप एक्चुअली में सही तरीके से चीजों को देख करके ऐसी बातें लिखते हो तो आप कभी भी नहीं लिखोगे ये चीजें। क्योंकि जब कंपनी ने सभी रिटर्न्स दिए तब पब्लिक एक्चुअली में 71% होल्डिंग लेकर के बैठी थी, 71%। अब इसमें पब्लिक के अंदर आपके सारे रिटेलर्स आ जाते हैं पब्लिक के अंदर, और ये वो टाइम था जब 71% पब्लिक लेकर के बैठी थी, तब कंपनी ने रिटर्न्स दिए, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। और देखो ये पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, तब लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। मैं आपको सिंपल से यहां पर क्या बता रहा हूं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। और लोग क्या मुद्दा उठाते, भैया रिटेलर से माल खींच रहा है, प्रमोटर को ये कर रहे हैं। भैया खींचना था तो वो खींच चुके हैं। 71 से लेकर के 55 पर पब्लिक यहां पर आज की डेट में बैठी है। एफआईआईज भी 7% से 25% पर बैठे, 23%, 24% के आसपास। डीआईएस भी 5% से लगभग 9% पर बैठे। तो अगर रिटेलर का मुद्दा लग रहा है तो भैया वो पहले ही बहुत ज्यादा माल बेच चुके हैं और रिटर्न्स भी लेकर के बेच के गए हैं और सभी यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के गए हैं। तो ये मुद्दा नहीं है कि रिटेलर होने का, ये मुद्दा है ही नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एग्जीक्यूशन है या फिर कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव, जो कंपनी की करंट वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आपको ऐसा लगे कि मैं बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूं अपना। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आओ भैया सुज़लोन में इन्वेस्ट करो, मैंने आपको ये नहीं कहा कि भैया दूर रहो। मैंने आपको एक पाथ दिखाया है कि आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सब्सक्राइब कर देना। आई एम एन सर्टिफाइड, आप किसी आलतू फालतू चैनल पर नहीं आए हो। अब ये है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट। सिंपल है, इस चार्ट के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया स्टॉक धीरे धीरे करके हायर हाइस क्रिएट कर रहा है। ऑल्दो पब्लिक की जो ओपिनियन है ना वो यहां पर अभी मैच नहीं कर रहे, डिस्पाइट इसके कि कंपनी ने मार्च के बाद से लगभग 38 रुपीज के प्राइस से लेकर के 60 रुपीज तक के रिटर्न्स दे दिए। ठीक है, 3 महीनों में कंपनी ने इतने रिटर्न दे दिए। लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए होता है भैया, 100 रुपए जाए यहां से, 80 रुपए जाए, बढ़ता चला जाए। अब क्या कर रहा है स्टॉक यहाँ पर, 58 रुपीज का आपका सबसे क्रूशल रिजेक्शन है। यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लगभग पिछले 3 महीनों में 4 बार 58 रुपीज के प्राइस पर स्टॉक आया और हर बार वहां से नीचे की तरफ गिर जाता है।
और फिर क्या करता है, आपकी ब्लैक लाइन दिख रही है 200 ईएमए, हर बार इस 200 ईएमए पर आता है, बेस लेता है, फिर 58 पर चले जाता है। अब ये 200 ईएमए ही एक्चुअली आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लो मेरी एंट्री है 42 रुपीज के प्राइस पर और मैं स्विट्जरलैंड में बुलिश हूं, ठीक है, बुलिश हूं, लेकिन मेरी होल्डिंग कहां तक रहनी चाहिए ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। अब मुझे दिखता है कि भैया 200 ईएमए पर एक इंपॉर्टेंट बेस है, तो जब भी 200 ईएमए पर आता है तो वापस से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, जो कि 53 रुपीज 20 पैसे के आसपास में है आपका 200 ईएमए। तो यानी कि मुझे एक पॉइंट पता चला, आप समझ में आ रहा है, एक पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है कि ये चार्ट यहां पर बुलिश है जब तक 200 ईएमए के ऊपर है और 42 पर मेरी एंट्री है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि जैसे ही अगर 42 सॉरी आपके 200 ईएमए के अगर नीचे गिरता है तो मुझे वहां नजर आता है कि भैया मेरे को अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। उसके पहले तक मैं यहां पर चार्ट्स के अंदर अच्छा हूं, पॉजिटिव हूं, बुलिश हूं। मुझे अब यहां पर इस चार्ट के ऊपर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर एंट्री करी है और मेरी लोअर लेवल्स पर बाइंग है तो मेरे लिए 200 ईएमए सबसे बड़ा सेफ जोन है। अब जो मेरा मुद्दा होना चाहिए वो चार्ट्स नहीं होना चाहिए, रादर मेरा मुद्दा होना चाहिए कंपनी का एग्जीक्यूशन, कंपनी का ग्रोथ कैसा आएगा, उसके बेसिस पर कंपनी का प्रेजेंट वैल्यूएशन मैटर करेगा या नहीं करेगा। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब करते जाना, मिलता अगले वीडियो में।